परिशिष्ट। यह पत्र निचिरेन दाइशोन ने 1276 में एक साधारण पुजारी मात्सुनो रोकुरो को लिखा था। उसके पत्र के उत्तर में उन्होंने यह पत्र लिखा था। उसके परिवार के 4 व्यक्तियों को निचिरेन दाइशोन ने पत्र लिखे, जिनमें वह स्वयं, उसकी पत्नी, पुत्र और पुत्रवधू थे। मात्सुनो की पुत्री का विवाह नेंजो तोकेमित्सु से हुआ। आगे चलकर नेंजो परिवार के कई व्यक्तियों ने निचिरेन बुद्धिज्म को अपनाया, जिसमें निको शोनिन भी उनके एक शिष्य थे। इस पत्र में 14 प्रकार के अपराधों का विवरण दिया गया है। दाइशोन ने एक साधु और एक साधारण व्यक्ति की चैंटिंग का अंतर बताते हुए कहते हैं कि हालांकि यदि एक व्यक्ति चैंटिंग करता है मगर उसका क्रियाकलाप सूत्र के प्रयोजन के विपरीत है, वे इस प्रयोजन के संदर्भ में 14 अपराधों की बात कहते हैं। पहले 10 अपराध व्यक्ति की लोटस सूत्रा के प्रति मनोवृत्ति और व्यवहार का वर्णन करते हैं, जबकि अंतिम 4 उन व्यक्तियों के विषय में बताए गए हैं जो बुद्ध मत के अभ्यास में विश्वास रखते हैं और उनका अभ्यास करते भी हैं। लोटस सूत्रा में आस्था रखने वालों में एकता होनी अनिवार्य है। वे कहते हैं, Always remember that believers in the Lotus Sutra should absolutely be the last to abuse one another. इसका कारण वे बताते हैं कि वे लोग जो लोटस सूत्रा में विश्वास रखते हैं वे निश्चित रूप से बुद्ध ही हैं, और वह व्यक्ति जो एक बुद्ध की झूठी निंदा करता है वह एक घनघोर अपराध करता है। आगे निचिरेन दाइशोन ने स्नो माउंटेन नामक एक लड़की की कहानी बयान करते हैं। The 14 slanders। मुझे धागे में बंधे हुए सिक्के, एक घोड़े के कट्टे जितना पॉलिश किया हुआ चावल और रुई भर कर बनाई गई रजाई नुमा कोट जो तुमने भेजा है, मिला। घुमावदार पहाड़ियों और खेतों से इस पहाड़ का दक्षिणी भाग सैकड़ों मीटर तक बिछा हुआ है। इसके उत्तर में विशालकाय हिमशिखर मिनोबू खड़ा है, जिसके हिमशिखर आगे शीरेन तक फैले हुए हैं। इसके बराबर से ही पश्चिम दिशा में बाहर निकलता हुआ सीधा पहाड़ है जो शिचेमैन कहलाता है। यह पर्वत श्रृंखला सारा वर्ष बर्फ से ढकी रहती है। इस सारे क्षेत्र में मैं ही अकेला व्यक्ति हूँ, मेरे अतिरिक्त कोई और नहीं है। मेरे एकमात्र अतिथि बंदर ही हैं जो पेड़ों पर लटकते हुए झूलते हुए यहाँ पहुँच जाते हैं, मगर मुझे अफसोस है कि वे भी यहाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रुकते और जल्दी ही जहाँ से आए थे वहीं वापस चले आते हैं। इसके पूर्व दिशा की ओर फ्रूजी नदी का हिलोरे मारता हुआ जल बहता है, जो रेगिस्तान की बहती हुई बालू के समान लगता है। यह सर्वथा असाधारण बात है कि तुम समय समय पर मुझे यहाँ पत्र भेजते रहते हो, जिसकी दुर्गम पहुँच ही आगंतुकों का आना कम कर देती है। मुझे ज्ञात हुआ है कि जिसोजी मंदिर के विद्वान निचिजिन जब मेरे अनुयायी बने तो उन्हें उनके ही शिष्यों और समर्थकों ने अपनी ज़मीन से बाहर निकाल दिया और अब उनके पास रहने के लिए कोई अपना घर या स्थान नहीं है। ऐसा होने पर भी वे मुझसे मिलने आते हैं और मेरे शिष्यों का भी ध्यान रखते हैं। कितनी निष्ठा है उनको इस मार्ग के प्रति। निचिजिन एक सन्यासी हैं। वे बुद्ध मत के एक बेजोड़ अद्वितीय विद्वान हैं। फिर भी उन्होंने विख्यात और भाग्यशाली बनने की सारी इच्छाओं को छोड़कर मेरा शिष्य बनना स्वीकार किया। उन्होंने इस सूत्र के शब्दों को जिया है। हम अपने शरीर या जीवन की परवाह नहीं करते, लोटस सूत्रा में कहा गया है। तो बुद्ध के प्रति आभार का ऋण चुकाने के लिए उन्होंने तुम्हें और तुम्हारे सहयोगियों को प्रोत्साहित किया अपनी हार्दिक उपहारों को देने के लिए, मात्सुनो। और यह सब कुछ सच में कितना अद्वितीय है। बुद्ध ने कहा कि सूत्र के प्रति परवर्ती काल में साधु और साध्वियाँ कुकुर के समान दिल वाले होंगे और गंगा की रेत कण के समान असंख्य होंगे। ऐसा कहने से उनका अभिप्राय यह था कि उस समय के सन्यासी अपनी ख्याति और सौभाग्य बढ़ाने में लिप्त रहेंगे।
और चूंकि उन्होंने सन्यासी वस्त्र धारण किए होंगे, वे देखने में साधारण पुजारी और पुजारन लगेंगे, मगर उन्होंने अपने मन में दूषित विचारों की तलवार रखी होगी और अपने दर्शकों के बीच जल्दी जल्दी इधर से उधर जाते हुए उनसे असंख्य झूठ बोलते हुए, ताकि वे अपने दर्शकों को दूसरे पुजारी पुजारनों के पास जाने से रोक सकें। अर्थात वे अपने दर्शकों को अपने तक ही सीमित रखने की पूरी चेष्टा करेंगे, ताकि दूसरा कोई पुजारी या पुजारन उन तक ना पहुंच सके। जैसे एक कुत्ता किसी घर पर खाना मिलने की इच्छा से जाता है, किंतु उस समय यदि कोई दूसरा कुत्ता आ जाए तो वह गुर्राता है और आक्रमण करने के लिए उछलता है। इस तरह का प्रत्येक पुजारी और पुजारन निश्चित तौर पर कुकर्मों के रास्तों पर जा गिरते हैं, क्योंकि निचिजिन एक विद्वान है। उन्होंने सूत्र को पढ़ा होगा, इस गद्यांश को पढ़ा होगा। उनका असाधारण आदर मेरे और मेरे शिष्यों के लिए और अक्सर मिलने आने के लिए मैं उनकी हार्दिक सराहना करता हूँ। तुमने अपने पत्र में लिखा है, जब से मैंने इस सूत्र में अपनी आस्था बनाई है, मैं जीवन के 10 तत्वों का निरंतर उच्चारण करता रहता हूँ और लाइफ स्पैन अध्याय और दायमुकु करता रहता हूँ, बिना किसी लापरवाही के। मगर हमारी चैंटिंग और एक सन्यासी के चैंटिंग में कितना अंतर है, अर्थात हमें कितने आशीर्वाद प्राप्त होते हैं जब हम चैंटिंग करते हैं। इसका उत्तर यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य से ऊंचा या महान नहीं है। जो सोना एक मूर्ख के पास है, वह एक ज्ञानी व्यक्ति के सोने से किसी भी प्रकार भिन्न नहीं है। एक मूर्ख के द्वारा जलाई गई अग्नि और एक ज्ञानी द्वारा प्रज्वलित अग्नि एक समान है। हालांकि एक अंतर है, यदि कोई दायमुकु चैंट करता है मगर इस सूत्र के आशय के विपरीत व्यवहार करता है। इस सूत्र के अभ्यास के विभिन्न स्तर हैं और उनके अनुसार ही झूठी निंदा करने के अनेक तरीके भी हैं। मैं इस सब का मूल निष्कर्ष निकालने के लिए द वर्ड एंड फ्रेजेस ऑफ द लोटस सूत्रा के 5वें एमिटेशन के अध्याय से उद्धृत करना चाहता हूँ। संक्षेप में कहें तो बुद्धिमान व्यक्तियों में इसका प्रचार करो, मूर्खों के बीच नहीं। एक विद्वान ने पाप के प्रकारों की गणना कुछ इस तरह से की है। पहले मैं पाप के कारणों की लिस्ट बनाऊंगा और फिर उसके प्रभावों की चर्चा करूंगा। 14 प्रकार के पतित कार्य होते हैं। प्रथम अहंकार, द्वितीय असावधानी, तृतीय सतही समझ या ज्ञान, चौथे अपने बारे में गलत धारणा, पांचवा भौतिक सुख लगाव, छठा अज्ञानी या नासमझी, सातवां अविश्वासी, आठवां भौएं चढ़ाना या नाग भौं चढ़ाना, नवां संदेह करना, 10वां कलंक लगाना, 11वां घृणा करना, 12वां दूसरों को तुच्छ समझना या उनका तिरस्कार करना, 13वां ईर्ष्या करना या द्वेष करना, और 14वां दुर्भाव रखना, असंतोष होना। क्योंकि ये 14 दुष्कर्म पुजारियों और साधारण सभी पर लागू होते हैं, इसलिए तुम्हें इनके प्रति सावधान रहना होगा। प्राचीन बोधिसत्व नेवर डिस्पैरेजिंग ने कहा है कि सब मनुष्यों में बुद्ध की प्रकृति विद्यमान है, प्रवृत्ति विद्यमान है, और यदि वे लोटस सूत्र को अपना लेते हैं तो वे बौद्धत्व प्राप्त करने से कभी वंचित नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति की उपेक्षा करना या तिरस्कार करना वस्तुतः स्वयं बुद्ध का तिरस्कार करना है। अतएव उनका
अभ्यास सबका सम्मान करता है, यहाँ तक कि वे उन मानवों का भी सम्मान करता है जो लोटस सूत्र को नहीं अपनाते, क्योंकि उनमें भी बुद्ध की प्रकृति विद्यमान होती है और एक वे भी लोटस सूत्र को अपना सकते थे। इसलिए यह और भी स्वाभाविक हो जाता है कि जिन पुजारी और साधारण लोगों ने लोटस सूत्र को अपनाया है उनका आदर किया जाए। लोटस सूत्र का चौथे खंड कहता है, यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने किसी साधारण व्यक्ति को अथवा किसी सन्यासी या सन्यासन को एक भी अपशब्द कहा है जो लोटस सूत्र में विश्वास रखते हैं या लोटस सूत्र का प्रसारण करते हैं, तो उनका अपराध और भी अधिक होगा यदि वह स्वयं शाक्यमुनि को उनके सामने ही दुर्वचन कहते। लोटस सूत्र यह भी कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को ऐसा दिखाई पड़ता है जिसने लोटस सूत्र को अपनाया हो और वह व्यक्ति उसी की गलतियां और भूलों को बखानने लगे, तो चाहे वह सच हो या झूठ, मगर वह इसी जन्म में कोढ़ के रोग से ग्रसित होगा। इन शिक्षाओं को मन में बिठा लो और सदैव याद रखो कि जो व्यक्ति इस सूत्र में विश्वास रखते हैं उन्हें किसी भी हाल में एक दूसरे पर लांछन नहीं लगाना चाहिए। वे सब जिन्हें लोटस सूत्र पर विश्वास है वे निश्चित तौर पर बुद्ध ही हैं, और जो बुद्ध की झूठी निंदा करता है वह एक गंभीर अपराध करता है। जब व्यक्ति यह सोचकर दाइमोकु चैंटिंग करता है कि उन लोगों में कोई भी अंतर नहीं है जिन्होंने लोटस सूत्र को अपनाया है, तब उसे उसी प्रकार के आशीर्वादों की प्राप्ति होती है जैसे शाक्यमुनि बुद्ध को हुई थी। एक टिप्पणी में कहा है कि अविची नर्क के जीवन और पर्यावरण सब समस्त रूप से में महानतम सन्यासी बुद्ध के जीवन में विद्यमान रहते हैं, और इससे भी अधिक विरोचन बुद्ध का जीवन और पर्यावरण साधारण जीवों के जीवन से श्रेष्ठ कभी नहीं हो सकता। संक्षेप में तुम इन 14 अपराधों का अर्थ और महत्व ऊपर दी गई टिप्पणी के आधार पर निकाल सकते हो। क्योंकि तुमने बुद्ध मत के बारे में पूछा है, यह दर्शाता है कि तुम सच्चाई से अपने अगले जन्म के बारे में चिंतित हो। लोटस सूत्र कहता है कि एक व्यक्ति जो इस सिद्धांत को सुनने में समर्थ है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत संसार में बहुत अल्प हैं। जब तक बुद्ध का प्रतिनिधि इस संसार में प्रकट नहीं हो जाता, तब तक कौन ऐसा है जो इस सूत्र की व्याख्या बुद्ध के प्रयोजन के अनुरूप कर सके। इसके अतिरिक्त ऐसा प्रतीत होता है ऐसे लोग बहुत कम हैं जो इस सूत्र का अर्थ जानना चाहते हैं, जिससे वे अपनी शंकाओं को मिटाकर दूसरे पूरे चित्त से इसमें विश्वास कर सकें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति कितना दयालु है। यदि उसकी बुद्धि ज़रा भी तुम्हारी बुद्धि से अधिक है तो तुम्हें उससे इस सूत्र का अर्थ पूछना चाहिए। मगर इस ईविल एज या कलयुग में लोग इतने अहंकारी और पक्षपात पूर्ण या पूर्वाग्रही हैं और अपनी ख्याति और लाभ पाने में संलग्न हो गए हैं कि उन्हें भय लगता है कि यदि वे एक दयालु व्यक्ति के शिष्य बन गए अथवा उससे कुछ सीखने की चेष्टा करेंगे तो दूसरे लोग उन्हें तुच्छ समझेंगे। वे अपने आप को इस गलत बर्ताव नज़रिए से अलग नहीं कर पाते। ऐसा लगता है उनके भाग्य में गलत रास्ते पर चलना ही लिखा है। टीचर ऑफ द लॉ अध्याय में कहा गया है कि यदि तुम ऐसे पुजारी को भेंट देते हो जो लोटस सूत्र का उपदेश देता है और एक पल के लिए भी तुम उसका उपदेश सुनते हो, तो तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि तुम्हें उससे भी अधिक लाभ मिलेंगे जो बुद्ध को अथाह संपदा भेंट देता है।
कई कल्पों तक। यहाँ तक कि एक मूर्ख व्यक्ति भी लोटस सूत्र का प्रसार करने वाले की सेवा करके उसके आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वह एक शैतान या एक पशु है। यदि वह लोटस सूत्र का एक छंद भी प्रकट रूप से बोल देता है तो तुम्हें उसका ऐसे ही आदर करना चाहिए जैसे मानो वह स्वयं बुद्ध हो। जैसे तुम स्वयं बुद्ध का करते, यह वह अर्थ है जो लोटस सूत्र व्यक्त करना चाहता है। जब तक वह कहता है कि तुम दूर से ही उसका अभिवादन करने के लिए उठना चाहिए जो और वही सम्मान देना चाहिए जो तुम बुद्ध को देते। तुम्हें एक दूसरे को ऐसे ही आदर देना चाहिए जैसे शाक्यमुनि और मैनी ट्रेजर्स ने ट्रेजर टावर अध्याय में अनुष्ठान के समय एक दूसरे को दिया था। पुजारी सेमीबो चाहे नीची जाति के हों, मगर चूंकि वे लोटस सूत्र के उपदेशों की थोड़ी बहुत व्याख्या कर सकते हैं, अतएव तुम्हें उनका बुद्ध के समान ही आदर करना चाहिए और उनसे उपदेशों के बारे में पूछना चाहिए। सिद्धांत पर भरोसा करो, व्यक्तियों पर नहीं। यही तुम्हारा मार्गदर्शन होना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है कि एक युवक बर्फ के पहाड़ों पर रहता था। उससे सब स्नो माउंटेन के नाम से पुकारते थे। वह फर्न्स, एक प्रकार का पौधा, और सूखे मेवे खाकर जीवन बसर करता था। हिरण की खाल के वस्त्र पहनता था और व्यक्ति से इस मार्ग का पालन करता था। जब उसने संसार को सूक्ष्मता और सतर्कता से परखा तो वह युवक समझ गया कि संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है और सब कुछ बदलता रहता है, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है वो मरने के लिए निश्चित है। यह थका हुआ संसार उतना ही क्षणिक है जैसे बिजली की चौंध, एक ओस कण के समान जो सूर्योदय होते ही लुप्त हो जाती है, एक दिए के समान जो हवा चलते ही बुझ जाता है, अथवा केले के पत्तों के समान जो शीघ्र ही टूट जाते हैं। इस क्षण भंगुरता नश्वरता से कोई नहीं बच सकता। अंत में सभी को येलो स्प्रिंग की यात्रा करनी पड़ती है जो अंधकार की भूमि है। हम जब दूसरे संसार में जाने की कल्पना करते हैं तब हमें घना अंधकार महसूस होता है। वहाँ सूर्य का प्रकाश, चंद्र और तारकगण का प्रकाश नहीं पहुँचता। यहाँ तक कि इतनी भी अग्नि नहीं जिससे एक मशाल भी जलाई जा सके, और इस अंधकार में पथ में कोई नहीं जो आपका साथ दे सके। अब जब व्यक्ति साहवर्ड में रहता है तब वह अपने माता पिता, रिश्तेदारों, भाई बहनों, पत्नी, बच्चों से घिरा रहता है। पिता अपनी उच्च उत्कृष्ट संवेदना दिखाते हैं और माता गहरी भावनात्मक सहानुभूति। पति पत्नी एक दूसरे के प्रति विश्वासी बने रह सकते हैं जैसे समुद्र में दो मछलियाँ। जिन्होंने कसम खाई है कि वे पूरे जीवन एक ही क्षेत्र में रहेंगी साथ साथ, फिर भी चाहें वे एक दूसरे के तकिए साथ साथ रखें और मैंडरिन की बतखों से बनी कढ़ाई की हुई रजाई के अंदर साथ ही सोएं, फिर भी वे सदैव साथ साथ उस अंधेरे रास्ते पर नहीं चल सकते। ऐसे में जब तुम इस घने अंधेरे रास्ते पर अकेले ही जा रहे हो तो तुम्हें प्रोत्साहन देने के लिए कौन आएगा?